लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर, सुनकर और पढ़कर मासूम संग खतरे में पड़ी आधी आबादी की सुरक्षा की कोशिश में ऑनर मासूम संग दुष्कर्म का प्रयास की छेड़छाड़ से परेशान युवती नहीं की जा सकती। सड़क हो या घर, बेटियों को हेल्थ कार्ड सुधारने की जरूरत है। बेटियों को महिला की उम्दा में एक सवाल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा लगता है, और वो है, सड़क हो या घर, क्यों है नारी को हर जगह डर? महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो समाज में बुराइयां, समाज में कुरीतियां बढ़ रही हैं, इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है। इस मनोविज्ञान के बारे में आगे आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे डॉक्टर अनंत राणा। डॉक्टर साहब, आज छोटी छोटी बच्चियों से, कम उम्र की लड़कियों से कुछ व्यक्ति बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जरा ये बताइए कि उन व्यक्तियों की मानसिकता किस प्रकार से अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती है, और क्या इस तरह के लोगों की कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिन्हें पहचान कर बच्चियों को बताया जा सके, उन्हें बचाया जा सके? हम बहुत आसानी से उन लोगों को पहचान सकते हैं। वो लोग जो है बच्चों के, छोटे बच्चों के आसपास घूमते हैं, वो लोग जो है इस जंग के मौके उठाने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो है इस जंग के पहले कुछ ना कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं, और इन सब चीज़ को जानने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ को जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें छोटे बच्चों से बात करने की ज़रूरत है, छोटे बच्चों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो अपनी सारी बातों को अपने माँ बाप से बताएं, अपने टीचर से बताएं, अपने नियर डियर वन से बताएं, और माँ बाप को बताने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों से बात करें। यदि हम बच्चे से बात नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक बानगी देखिए। क्यों रे अरविंद, थारी औरत बहुत इधर उधर घूमत है, काबू में रख जरा। औरत काबू में रखने की चीज होवत है, जरा सी ढील दी तो समझो पतंग गई हत्थे से। हम अक्सर ही खबरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, शादी का झांसा देकर या नौकरी का लालच देकर किसी महिला का शारीरिक शोषण किया। सवाल ये है कि क्या महिला इतनी नासमझ है कि किसी के बहकावे में आकर अपना शोषण खुद करवा ले? सबसे पहली बात तो ये कि जो महिला शादी या नौकरी के लिए परिपक्व है, वो अपना शारीरिक या मानसिक शोषण तब तक नहीं करवा सकती जब तक कि उसकी स्वयं की इच्छा ना हो। जो महिला नौकरी करने लायक है, उसे अपनी शिक्षा के आधार पर ये भली भांति भान होगा कि मैं कौन सी नौकरी के लिए उपयुक्त हूँ, और यदि वो अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण किसी भी पुरुष के कहने में उस नौकरी के लिए भी अपने आप को सोचती है कि मैं उस नौकरी में जा सकती हूँ जिसके लिए मेरे पास शिक्षा ही नहीं है, इसका अर्थ है कि वह अपने निज स्वार्थ के कारण दूसरे के बहकावे में जानबूझ कर आ रही है। जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम भैया जी, आओ भाई मनोज आओ। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया जी, सब आपकी मेहरबानी है। और अब तो खुश हो, पार्टी में पद मिल गया है। अरे भैया जी, सब आपकी मेहरबानी है। वो तो भला हो आपका जो हमें ये पद मिला, वरना लगता था सारी जिंदगी चमचागिरी में बीत जाएगी। ऐसे ही वे पद मिल गया है, कुछ मीठा मीठा। हाँ हाँ लाए हैं, विजय दो ना। इस पद को पाने की इच्छा तो मेरी भी थी।
सुमित्रा आओ। कैसी हैं आप? वो छोड़िए, आपने मुझसे वादा किया था कि आप ये पद मुझे दिलवाएंगे। हाँ, कहा तो था। तो क्या? ये जो पद आपने इसको दिया ना, इसके लिए आपने मेरा 4 साल तक शोषण करा है। मैंने शोषण किया? पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और मेरी फितरत को नहीं समझ पाई आप? मैंने शोषण नहीं किया है, आपने खुद शोषण करवाया। एक अदना सा पद पाने के लिए तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया। ऐसी ही विस्तृत परिचर्चा, शायद इस परिचर्चा से माओ को अपने परिवार में अपने बच्चों को प्रेरणा देने की प्रेरणा मिले। एक्चुअली तेजाब एस्पिरेटेड बहुत बड़ा नहीं है। खुदा सत्ताचालम, जो सूर्यांश पब्लिक स्कूल की एक स्टूडेंट है, वो इस मोटिवेशनल फिल्म में काम कर रही है, उसके लिए हम उसे बधाई देते हैं। मैं हाजी सत्ताचालम इस फिल्म का प्रस्तुत करता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है कि फिल्म के माध्यम से मैं समाज को एक मैसेज दे सकूं। लेखक निर्देशक संजय सक्सेना जी से काफी पुरानी मेरी जान पहचान है। जब मुझे उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में, इस फिल्म के बारे में जब बताया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब वो फिल्म बनाने का मौका आ गया, और मैंने इस फिल्म को बनाने का फैसला कर लिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गांधी जी पैदा तो हों पर पड़ोस में। मेरा मानना यह है कि मुझे शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बेटी हुदा को आगे किया कि तुम इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाओ। अब मेरा और मेरी बेटी हुदा का काम इस फिल्म के माध्यम से आपके सामने है।
हमारी ये फिल्म एक चोट है उस सोच पर जिसमें ये सोचा जाता है कि पुरुष ताकतवर होते हैं और हम लड़कियां तो बहुत कमजोर होती हैं। नो, किसने कहा? मैं बताती हूँ, हम नारी बहुत सशक्त हैं। सशक्त नारी है, अपनी राहें चुनना जाने, भला बुरा किसमें है, सारी बातें हम पहचाने, सारी बातें हम पहचाने। सशक्त नारी है, अपनी राहें चुनना जाने, भला बुरा किसमें है, सारी बातें हम पहचाने, सारी बातें हम पहचाने। Everyone mention forever, I am not a material. Everyone mention forever, we are not a material. Mention everyone, mention forever, she is not a material. Mention everyone, mention forever, I am not a material. कांधे से कांधा, कदमों से कदम मिला चल सकते, अगर जरूरत पड़े तो सारा जहां हिला हम सकते, कांधे से
साधा कदमों से कदम मिला चल सकते, अगर जरूरत पड़े तो सारा जहां हिला हम सकते। मिशन एवरीवन, मिशन फॉरएवर, I am not a material. Mission everyone, mission forever. We are not a material. Mention everyone, mention forever. She is not a material. Mission everyone, mission forever. I am not a material. कठपुतली समझा है तुमने क्यों हाथों की अपने, अब दिन में ही देखना छोड़ो उल्टे सीधे सपने, उल्टे सीधे सपने। हमको वस्तु समझने की तुम भूल कभी ना करना, भूल चुकाना पड़ सकता है इस हरकत का वरना, इस हरकत का वरना। वे तेरी तो चल चल अपना काम कर। तेजाब फेंकेगा। कुछ नहीं अंकल, बदतमीजी करने वाले साले। सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए जूडो सीखना जरूरी है। अरे काहे की सब्जी है ये? की करेले की सब्जी है। करेले की जगह मुझे तो दाल नजर आ रही। करेला कम का तो हम दाल मिलाई दिए ताकि पूरे परिवार को हो ही जाए। अगर तू ना होती तो इतना कम कमाई हुआ इसमें कैसे चलता? करना था सम्मान निरादर, क्यों करते जाते हैं, अपनी मोटी बुद्धि से क्यों समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर पाँव की जूती समझा सिर पर पड़ सकती है, आज नारी सिस्टम से हर हक को लड़ सकती है, हर हक को लड़ सकती है, हर हक को लड़ सकती है। Everyone, nation, forever. I am not a material. आपकी बेटी हमें पसंद है, लेकिन दान दहेज वाली बात भी अभी हो जाती तो अच्छा होता। Mention everyone, mention forever. She is not a material. Mention everyone, mention forever. I am not a material. अरे बेटे छोरे हैं, गलती हो ही जाती है। गलती हो ही जाती है, माफ करने हो गए। तू मेरी बेटी जैसी है। हम आपका बुरा नहीं चाहेंगे बेटा। बेटा बबलू 5000 रुपये का कर लो। भोले भाव कर देते बेटी, बहू बना कर जिसका, सोचो क्या बीतेगा इससे मन शरीर पे उसका, मन शरीर पे उसका। इसी कोख से जन्म लिया क्यों इसे लजा रखा है, नीच हरकतें करके अपना नाम डुबा रखा है, नाम डुबा रखा है।
नाम डुबा रखा है नेशन एवरीवन नेशन फॉरएवर आई एम नॉट अ मटेरियल एवरीवन नेशन फॉरएवर वी आर नॉट अ मटेरियल Mention everyone, mention forever. She is not a material. Mention everyone, mention forever. I am not a material. अरे दीदी कहाँ गई? दीदी 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 कहाँ गई? दीदी दीदी कहाँ हो? हे भगवान कहाँ चली गई? कहाँ हो? कहाँ हो? दीदी ए कौन हो तुम लोग? अरे ब्राह्मण को कहाँ भागते हो तुम लोग? अरे कोई पकड़ो इसको। दीदी क्या हुआ दीदी? दीदी क्या हुआ तुम्हें? दीदी माँ बाबूजी अबे देखो वहाँ पे तो आदमी ड्रेस पड़ी है वहाँ पे। क्या हो गया बेटे? वो आदमी थे पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान! जल्दी बाबूजी देखो दीदी को क्या हो गया? जल्दी आओ। मुझे ये क्या हुआ? भगवान कितना कर दिया मेरे बच्चे। चुप जाओ मेरा लाल, छोड़ना मत इंस्पेक्टर साहिबा। अरे कीड़े पड़े हैं दिमाग में। मेरी पागल बेटी को भी नहीं छोड़ा इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी पागल बेटी को भी नहीं छोड़ा। बोले ना मोड़ तो चलो बच्चों तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। अबे भाग पुलिस, अभी जानता हूँ गौतम लट जो वहशी करतूते कर नारी शोषण करते हैं, हर किस बुरे सदा दिलवाने का हम प्रण करते हैं, का हम प्रण करते हैं, का हम प्रण करते हैं। बेटा बेबी तुम कपड़े चेंज करके अंकल को चाय पिलाओ, मैं बाजार से सब्जी लेने जाऊंगा। पिया जी
यहाँ क्या कर रहे हैं आप? रवि, निकलिए मेरे कमरे बड़ी हो गई। जाइए। शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी बहुत बेटी छोटा जैसी देखा हूँ। जाइए अंकल। तुम्हारी अंकल जाइए। तुम्हें मेरे पास अंकल जाइए यहाँ से। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। क्या कर रहे हैं आप? बड़ी गलती करी आप है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्हें इसका नतीजा भुगतना। मैं आपको बता दूं, आप अपने परिवार में अपनी बच्चियों को, अपनी युवतियों को अजनबी और कम जान पहचान के लोगों के बीच में अकेला न छोड़ें। करनी होगी पूरी तैयारी, तब तुमको ये सोचना होगा नारी नहीं बेचारी, नारी नहीं बेचारी, नारी नहीं बेचारी। क्यों बे? मासूम लड़कियों से बहुत जबरदस्ती करने का शौक है? Everyone mention forever, I am not a material. उन्हें कोर्ट में बेनकाब कर सजा दिलाएंगे हम, नीच दरिंदों के मंसूबे हो जाएंगे बेदम, हो जाएंगे बेदम। न्याय मंदिर सदा खुला है हर पीड़ित के हित को, न्याय दिलाना फर्ज हमारा हर शोषित पीड़ित को, हर शोषित पीड़ित को, हर शोषित पीड़ित को। बलात्कार एक सामाजिक अपराध है। भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 376 में कम से कम सजा का प्रोविजन 3 साल और मैक्सिमम सजा का प्रोविजन आजीवन कारावास तक है। Mention forever, I am not a material. मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया कर। अपनी शक्ल देखी है तूने? प्यार अच्छा, तुझे ज्यादा घमंड अपने चेहरे पर? अभी दिखा। हाँ, तो क्या कह रही थी तू? ले। मम्मी
रोते नहीं है बेटा, तुम तो बहादुर बच्ची हो ना। शांत हो जाओ, रोते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चुप जा बेटा। डॉक्टर साहब, मंत्री जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आइए। कैसी है लड़की डॉक्टर साहब? मैडम फेस इस लड़की के पिता आप ही हैं? हाँ मैम, इस लड़की का बदनसीब पिता मैं ही हूँ। कैसे जिएगी, कैसे जीऊंगा मैं? दरिद्र ने इसका क्या हाल कर दिया। इसके लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैडम। देखिए, रोइए मत, रोइए मत। मैडम जी आ गई हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शांति, रोइए मत। सेक्रेटरी साहब। यस मैम। चेक दीजिए। देखिए, हमारी सरकार किसी भी कीमत पे अपराधी को नहीं बख्शेगी, लेकिन फिलहाल आप ये सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए के मुआवजे का चेक स्वीकार कीजिए। इस चेक का मैं क्या करूंगा मैम? मेरी बेटी का चेहरा तो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। डॉक्टर साहब। यस मैम। लड़की के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके मैम। सारा का सारा खर्च हमारी सरकार करेगी। बिल्कुल। जी मैम। ओके मैम, ओके। आपका बहुत शुक्रिया मैम। मंत्री मैडम, हाय हाय। मंत्री मैडम, हाय हाय। मंत्री मैडम, हाय हाय। मंत्री मैडम मुर्दाबाद। मंत्री मैडम मुर्दाबाद। मंत्री मैडम मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्नोई जी, ये कैसा शोर है? कुछ नहीं मैडम, ये सब चलता रहता है। अपना काम हो गया मैडम, अब चलते हैं। नहीं, डेमोक्रेसी में सबको कहने का हक है। चलिए मिलते हैं। बंद करो, बंद करो। तेजाब बिजली बंद करो, बंद करो। तेजाब करने वालों को फांसी दो। रुकिए, बताइए मेरे मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं आप लोग? तेजाब फेंकने वाले खुलेआम घूम रहे और हम मुर्दाबाद के नारे भी ना लगाए। हाँ हाँ बिल्कुल। खुलेआम घूम रहे? क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या कह रही हैं ये मैडम? गिरफ्तारी तो दूर, FIR तक नहीं दर्ज करी अभी इन्होंने। पैसा खा गए होंगे और क्या। FIR दर्ज नहीं हुई? हाँ मैडम, नहीं हुई है। क्यों इंस्पेक्टर साहब? हाँ, जवाब दो मैडम को। मैंने कुछ पूछा है आपसे? अब देखो कैसे शरीफ बन के खड़े हैं। मैडम वो क्या? वो चेयरमैन साहब का बेटा है। तो देखा, तो क्या उसे लाइसेंस मिल गया औरतों पे जुल्म करने का? लेकिन गिरफ्तार करोगे कैसे? खौफ खादी का जो है। ये बात है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है मैडम। तो फिर तुम्हारा नाम हनुमान जी होगा? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों क्या? तुमको इस खाकी वर्दी की ताकत का एहसास है?
यस मैडम है। नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस खाकी वर्दी का इतना खौफ पैदा कर दो क्रिमिनल्स में कि सपने में भी खाकी है तो उनकी पतलून गीली हो जाए। बेटा चाहे खाकी का हो या खादी का, औरत पर जुल्म करने वाला एक जंगली जानवर होता है, और ये जंगली जानवर जितनी देर खुला घूमेगा समाज के लिए उतना ही खतरा बढ़ेगा। बिल्कुल मैडम। 24 घंटे में मुझे ये जंगली जानवर कानून के पिंजरे में मिमियाता हुआ चाहिए। 24 घंटे आपके पास, रिपोर्ट कीजिए मुझे। यस मैडम। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद। May I come in, मैम? Yes, come in. जी बताइए। मैम, यहाँ जॉब की वैकेंसीज हैं। Your good name, please? खुदा। प्लीज बैठिए। चेहरा ये बिगाड़ सके हो, हौसलों की उड़ान को तुम कैसे रोक सकोगे? यस प्लीज। कैसे रोक सकोगे? जो ठाना वो पाना है, कुछ कर दिखाना है, आगे बड़े कदम अपना पीछे हटाना है, ना पीछे हटाना है, ना पीछे हटाना है। किसी भी लेडी पर तेजाब फेंकने पर एक गंभीर अपराध के रूप में इसको कानून में बताया गया है। उसकी स्किन को नुकसान पहुंचता हो, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचता हो तो ऐसा ऑफेंस ये आईपीसी के अंदर 284 सेक्शन को डिफाइन में किया गया है। 284, 285 में ये बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एसेट, कोई भी ऐसी वस्तु फेंकी जाती है या फेंकने का प्रयास किया जाता है तो उस प्रयास के ऊपर उस लड़की को, उस बच्चे को, उस बच्ची पर अगर कोई लाइफ का लॉस होता है तो उस लॉस को यहाँ पर सजा के रूप में रखा गया है। ये सजा 3 इयर्स तक जाती है। तो मैं इस माध्यम से इस बताना चाहता हूं कि इस सेक्शन को बहुत आसानी से ना लें। एक मेजर ऑफेंस है, एक मेजर ऑफेंस के रूप में देखा जाता है। आज पुलिस, आज समाज, आज कानून इस पॉइंट पर बहुत गंभीर हो चुका है। बेटी ने कभी तुम्हें कुछ हानि पहुंचाई है? अरे माँ, ये क्या कर रही हो? मैं आ गई हूँ ना, मैं चाय बनाती हूँ, तुम बैठो। बेटों से बढ़कर सेवा में बेटी ही काम आई है। खुदा ऐसी बेटियां सबको। अरे पकड़ो तो ससुरी के हाथ पैर। अच्छा बेटा मनोज, आया बप्पू आया। पेट में लोंडिया लेके घूमेगा, अभी साफ कर। मत मारो मेरी बेटी को मम्मी जी, ये तुम्हारी पकड़। अरे दबा ससुरी का मुंह, बहुत चिल्ला रही है। जोर है। अत्याचार
झंझट खत्म। ले फेंक क्या, लौंडिया जानेगी। मेरी कोख में हत्या करके हर पल पछताओगे। बड़े अफसोस की बात है कि लैंगिक आधार पर सबसे ज्यादा गर्भपात हमारे देश में होते हैं और नतीजा। बाबा जी अब बहुत दिन हो गए भटकते भटकते, हमारे बेटे के लिए कोई दुल्हन मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी। जब तक गर्भ में कन्याओं की हत्याएं होती रहेंगी, विवाहों के लिए दुल्हनें तो क्या, भाइयों के लिए बहनें भी नहीं मिलेंगी। पछताओगे। Nation, everyone, nation forever. I am not a material. Nation, everyone, nation forever. We are not a material. Nation, everyone, nation forever. She is not a material. Nation, everyone, nation forever. I am not a material. अब मशाल शिक्षा की भी बेटी के हाथों रहती है। पोजीशन हर एक रिजल्ट की साफ साफ कहती है, साफ साफ कहती है। किसी काम में आज मर्द से पीछे नहीं है नारी। हम ही बदलेंगे समाज, अब देख ले दुनिया सारी, देख ले दुनिया सारी, देख ले दुनिया सारी। नेशन, एवरीवन, nation forever. I am not a material. Nation, everyone, nation forever. We are not a material. Nation, everyone, nation forever. She is not a material. Nation, everyone, nation forever. I am not a material. तो कुछ लाई नहीं। पहले अपने बैग से पैसा ला, फिर घर पे आ। भारतीय दंड संहिता के अंदर दहेज लेना और दहेज देना एक अपराध बताया गया है। आईपीसी की धारा 498A में इसको दंडनीय अपराध 10 साल की सजा तक के लिए प्रावधान किया गया है। अधिक से अधिक युवक और युवतियों को इस दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अब दहेज की वेदी पर हम बलि न चढ़ने देंगे, नाहक ही अपने पर कोई दोष न मढ़ने देंगे, हाँ दोष न मढ़ने देंगे। देख बेटा, सोच ले, तू गांव में एडजस्ट कर पाएगी? मम्मी आप इसकी चिंता मत करो, मैं आज की लड़की हूँ, गांव और शहर में कुछ फर्क नहीं देखती। लेकिन मम्मी क्या मैं लड़के से एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहन जी, हमारी बेटी आप लोगों से कुछ पूछना चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लीजिए तो दो लीजिए आंटी। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहती है? बेटा अंकल को भी दो। लीजिए। हाँ अब पूछ बेटा। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ
आपके गांव में शौच कहाँ करने जाते हैं? अरे इतने बड़े बड़े खेत हैं, कहीं भी चले जाते हैं। अरे अभी सीधा बोल रही है, भाभी सीधा बोलेगी। जी ऐसा है, पहले आप अपने घर में शौचालय बनवाइए, फिर मुझे शादी कर ले जाइए। ऐसा है, ये लड़की हमारे गांव में नहीं चल पाएगी, इसको मना कर देते हैं। नहीं माँ, मैं इस लड़की के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। जरा सोचिए, जब ये लड़की घर में बहू बन के आएगी तो हमारे घर में शौचालय बनेगा, जिससे हमारे गांव में जागरूकता आएगी। फिर लड़कियां और बहुएं खुले में शौच नहीं जाएंगी। मैं इसी के साथ शादी करूंगा। इसके जैसे जागरूक लड़कियों की आज देश को बहुत जरूरत है। Everyone mention forever. I am not a material. Everyone mention forever. We are not a material. Mention everyone, mention forever. She is not a material. Mention everyone, mention forever. I am not a material. Mention everyone, mention forever. I am not a material. Mention everyone, mention forever. We are not a material. Mention everyone, mention forever. She is not a material. Mention everyone, mention forever. I am not a material. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सक्सेना है और ये जो फिल्म अभी आप लोग देख रहे थे, आई एम नॉट ए मटीरियल के नाम, मैं इसका राइटर, डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर हूँ हाजी सरताज आलम साहब के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म मेकिंग एक टीम पर है और एक फिल्म को बनाना एक टीम के लिए बहुत फख्र की बात है। बनाने में मेहनत, आप तक पहुंचाने में मेहनत, लेकिन हमारी टीम के लिए, मतलब मैं कहूँ अपने लिए, हमारे लिए इस फिल्म को बनाना फख्र की बात कम, अफसोस की बात ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे? वो इस तरह से कि फख्र हमें इस बात का है कि इस फिल्म के माध्यम से हमने आप लोगों को औरत के संघर्ष की कहानी, सफलता की कहानी, एक मुकाम तक पहुंचने की कहानी को दिखाया। और अफसोस इसलिए है कि मीडिया में जितना भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जमीनी सच्चाई यही है कि औरतों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उसको इतनी जागरूकता के बाद भी इस पर्दे पर दिखाना हमारे लिए सच में बहुत अफसोस की बात है, बहुत दर्द। अक्सर ही पुरुषों को अधोवस्त्रों में देखा जाता रहा है, स्त्रियां उनके आसपास कार्य करती हुई भी देखी जाती हैं, किंतु यौन हिंसा का एक भी मामला सुनने में नहीं आता है। लेकिन वहीं महिला पूरी तरह से कपड़ों में ढकी हुई हो, लेकिन उसके लिए कुछ कामुक नजरों से बचना मुश्किल होता है। जरा सोचकर देखिएगा कि कौन मानसिक रूप से ज्यादा सशक्त है। हमने सोचा कि क्यों ना इस माध्यम का प्रयोग किया जाए, औरतों के बारे में आम दर्शकों को बताएं। मैं या मेरी टीम ये नहीं कहती है कि इस फिल्म को देखने के बाद कोई रातों रात बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है समाज में। लेकिन
हम सब ये जरूर मानते हैं कि हमारा ये प्रयास अगर किसी भी एक व्यक्ति को संदेश दे पाया कि औरत मटेरियल नहीं है, तो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, दुनिया की आधी आबादी है जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ये प्रयास सार्थक कि पहले अपने बाप से पैसे ला तब इस घर में बस। पहले अपने बाप से पैसे ला तब इस घर में, पहले अपने बाप। ये चीज चलेगी, ये चीज चलेगी, सब चीजें चलती रहेंगी। सिर्फियां सब ये इनको मूव करके कैमरे के साथ इधर आने देना। आंखें यूं करिए, इतनी कम कमाई में कैसे चलता? सवाल करिए। अब चलिए सवाल कर दीजिए, आप चलिए सवाल बोलिए। इनसे कुछ कहो, इनको देखो, उधर को खड़े हो जाओ। हाँ, बात करते रहो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।